अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं इस बहुत प्यारे और खूबसूरत पोएम के साथ, जो कि लिखा है बहुत प्यारे इंसान ने, विलियम वर्ड्सवर्थ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम है ये खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये बच्चों पे है। बच्चा जब छोटा होता है उसके बचपन पे है, और ये आप खुद से रिलेट कर सकते हैं जैसे मैं रिलेट कर रहा हूं। जो बच्चे होते हैं ना, और जो बचपन होता है वो बहुत 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 खूबसूरत होता है और वो बहुत प्यारा होता है। इंसान जब बच्चा होता है ना, वो अपनी जिंदगी तब जीता है। वो 20 रुपए भी उसकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाते हैं। वो जो कंचे होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, जो गुड्डे गुड़िया का खेल होता है, वही उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन जैसे इंसान बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी का टेंशन, शादी का टेंशन, बच्चों का टेंशन, खाने का टेंशन, पहनने का टेंशन, सारी चीजों का टेंशन होता है। लेकिन जो बचपन होता है ना, वो बहुत प्यारा, बहुत मजेदार होता है। और इसी चीज को हमारे आपके चहीते पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही खूबसूरती से इसे आज के इस पोएम में पेश किया है, जिसे का नाम है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। ये इसका आधा नाम है, फुल नेम मैं आपको आगे पोएम में बताऊंगा, इसकी की डिटेल्स बताएंगे, फिर हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। इसका नाम आप देख लें, ओड कहते हैं तारीफ को। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। देखिए, इंटीमेशन कहते हैं कॉपी करना, नकलना। इमोर्टैलिटी, मोर्टल होना, फानी होना, और इमोर्टैलिटी जो मरे ना, जो इंसान का जो रूह होता है ना, वो कभी नहीं मरता। तो ये जो एज ए चाइल्ड का जो सोल होता है ना, ये उसकी बात है। रिकलेक्शंस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, तो ये जो यादें हैं जो उसने रिकलेक्ट की है अपने बचपन की। तो बचपन में इंसान क्या फील करता है, वो हमारे पोएट ने हमें पोएट्री के थ्रू बताया है। ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये उनकी लाइफ और डेथ का ये टेन्योर है, 1770 टिल 1850। ईयर ऑफ कंपोजिशन की बात करें तो उन्होंने लिखा है 1802 से लेकर 1804, और पब्लिश हुआ था 1807। लिटरेरी फॉर्म करें तो ओड है, ओड जिसमें आप तारीफ करें। लिरिक पोएम जिसे गाया जाए। फिलोसॉफिकल और रिफ्लेक्टिव है जिसे सोचा जाए। सेंट्रल की बात करें, थीम की, जो इंसान की जो लॉस ऑफ डिवाइन विजन। जब बच्चा होता है वो कहता है कि उसे एक डिवाइन विजन होता है, वो जन्नत से ताजा ताजा आया होता है, और उसके जो रूह होती है ना, उसका ये मानना है कि खुदा से निकली हुई रूह है। तो वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो जो विजन है, वो जो रूह है, जो प्योरिटी है, वो लूज करता जाता है, और वो इंसान इन फीलिंग्स में जुड़ जाता है। मेजर थीम्स और आइडियाज की बात है। इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल, सोल जो है वो कभी नहीं मरता। हाँ, लेकिन बचपन से जब बड़ा हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो उससे दूर होता जाता है, उस डिवाइन इंस्पिरेशन से, डिवाइन थिंकिंग से, और वो जिंदगी को एक से एक्सपीरियंस नहीं करता जैसा एक बच्चा करता है। ये कहता है द सोल एग्जिट बिफोर द बर्थ एंड कम्स फ्रॉम गॉड। वो कहता है कि सोल एग्जिट करता है और खुदा से आता है। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, और वो कहता है कि ये क्लाउड्स होते हैं ग्लोरी के, जो हमारे सोल को तशबीह दे रहा है। चाइल्डहुड इनोसेंस, दूसरी दिन जब बच्चे होते हैं बहुत मासूम, शरारती होते हैं लेकिन मासूम होते हैं। चिल्ड्रन आर क्लोजर टू नेचर एंड गॉड ही इज मोर जॉयफुल। बच्चे जो है वो नेचर के करीब है, खुदा के करीब है, क्योंकि वो कहता है कि ताजे ताजे जब बच्चे आते हैं तो खुदा से आते हैं, लेकिन बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो मटीरियलिस्टिक बन जाते हैं। लॉस ऑफ ग्रोथ, हमारी वो लॉस हो जाती है। नेचर इज अलाइव एंड डिवाइन, वो कहता है नेचर अलाइव एंड डिवाइन है। इट नर्चर्स मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोवाइड कंफर्ट डिस्पाइट लॉस ऑफ चाइल्डहुड। वो नेचर की बात कर, नेचर हमें कंफर्ट वगैरह करती रहती है, उसके बावजूद कि हम बड़े हो जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस खो लेते हैं। इसमें मशहूर लाइन है, वो आप याद करें कि ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज अवर होम। तो ये अगेन कह लेते हैं, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, हम क्या हैं? ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी है। एंड डू वी कम
फ्रॉम गॉड, और हम खुदा से आते हैं, हु इज अवर होम, जो कि हमारा खुदा है। अगर आगे आप देखें, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ओड ऑफ इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी का पहली लाइन है फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्ड, ये पूरा टाइटल है, ये आप देख लीजिएगा। अब क्या कहते हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन मेडो ग्रो एंड स्ट्रीम, एक लंबा टाइम हुआ करता था जब वो ये सारे सीन्स, मेडो मैदान वगैरह, पानी का, ग्रोव एंड स्ट्रीम, तो ये जो बड़े मैदान थे, ट्रीज थे, और जो पानी का जो आना जाना था रिवर से, वो उसे बहुत पसंद था। तो क्या बात कर रहा है, देयर वाज अ टाइम, कोई वक्त था, फ्रॉम व्हेन मेडो, जो मैदान हुआ करते थे, ग्रोव एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। ग्रोव कहते हैं पेड़ जो इकट्ठे उसे ग्रोव कहते हैं। तो ये उसने कुछ सीन्स बयान के नेचर के, कि वो टाइम था, वाज लगा है, वाज अब वो बड़ा हो गया है। तो जब वो छोटा था तो ये चीजें एंजॉय करता। मेडो मीन्स मैदान, ग्रो मीन्स इकट्ठे पेड़, स्ट्रीम मीन्स पानी का आना नहरों में। द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइड, और जो जमीन है, एंड एवरी कॉमन साइड, कोई भी कॉमन नजारा था, टू मी डिड सीम अपार्ल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। अच्छा, अपार्ल्ड कहते हैं सजी हुई दुल्हन जैसे हो। तो कहता था जब मैं बच्चा था तब, चाहे जो मेडो से मैदान, जो पेड़ थे, जो पानी का आना था, जमीन थी, या कोई कॉमन नजारा, कोई कॉमन नजारा, टू मी डिड सीम, मुझे लग रही थी, अपार्ल्ड इन सेलेस्टियल लाइट, ऐसा लग रहा था कि वो जैसे चमकी हुई रोशनी से सजी हुई है। द ग्लोरी एंड फ्रेशनेस ऑफ ड्रीम, और जो ग्लोरी थी और जो फ्रेशनेस ऑफ ड्रीम थी, क्योंकि वो बच्चा था तो उसके अंदर जो ग्लोरी थी और जो ताजगी थी, फ्रेशनेस ऑफ ड्रीम, जो कि वो अभी अभी जन्नत से आया था। इट इज नॉट नाउ, इट हैथ बीन योर वगैरह, इट इज नॉट नाउ, अब वो ऐसी नहीं है। इट हैथ बीन योर मी बिफोर, आज वो नहीं, क्योंकि आज बड़ा हो गया है, आज वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। आगे कह रहा है, टर्न वेयर एवर आई मे, जहां भी मैं जाता हूं, टर्न वेयर सो एवर आई मे, बाय नाइट और डे, चाहे दिन हो रात, थिंग्स विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर, पहले जो मैं चीजें देख पाता था अब मैं नहीं देख रहा। इट डजंट मीन कि वो चीजें नहीं, वो चीजें मौजूद हैं, लेकिन उनको देखने के लिए जो बचपन चाहिए, जो वो जो माहौल एक्सपीरियंस चाहिए, अब वो उसके पास नहीं। द रेनबो कम्स एंड गोज, अब भी रेनबो आता है, जो बारिश के बाद इंद्रलट बनती है, 7 कलर का पट्टा बनता है, आज भी है, लेकिन उसके पास वो एबिलिटी नहीं। एंड लवली इज द रोज, आज भी रोज लवली है। द मून डथ विथ डिलाइट, और मून आज भी है रोशनी के साथ, डिलाइट भी चमकना, रोशन होना, खुश होना, लेकिन उसके पास नहीं। आगे कराए, लुक अराउंड हर व्हेन द हेवन आर बेयर, और यहाँ पे जो चीजें हैं, जो जन्नत है, आज खाली हैं। वाटर्स ऑन ए स्टेरी नाइट, और जो पानी आ रहा है एक तरह से रात के टाइम में, दिन के टाइम में जो पानी भी आ रहा है, आर ब्यूटिफुल एंड फेयर, वो भी खूबसूरत है, कि पानी का आना, झरना, जन्नत। द सन शाइन इज ग्लोरियस बर्थ, और जो सूरज का निकलना है और उसकी रोशनी है, वो भी खूबसूरत है। बट येट आई नो वेयर एवर आई गो, पर फिर भी जहां भी जाता हूं, दैट देयर हैथ पास्ड अवे ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, लेकिन अर्थ से जो ग्लोरी है वो चली गई है, अब ग्लोरी इसके दिल से चली गई है। नाउ द वाइल द बर्ड थर्स सिंग अ जॉय सॉन्ग, आज के टाइम वो परिंदे होते हैं जो वो गाना गाते हैं। एंड वाइल द यंग लैम्स बाउंड, अच्छा जो छोटा बच्चे होते हैं शीप के, किसी भी बकरी के, तो छोटे बच्चे टप्पा टप्पा देते रहते हैं। तो ये कहते हैं आज के टाइम ये बच्चे भी मौजूद है नेचर के। एज द टेबोर साउंड, जैसे टेबोर का साउंड है। टू मी अलोन देयर कैम अ थॉट ऑफ ग्रीफ, लेकिन मेरे को आती है सिर्फ मुझे, किसकी, दुख की सोच, क्योंकि वो बड़ा हो गया, कि आज के टाइम भी वो बच्चे, लेम के बच्चे, रिड के बच्चे, बकरी के बच्चे मौजूद हैं, लेकिन इसको दुख वाली वो बात आती है। अ टाइमली अटरेंस गिव थॉट रिलीफ, लेकिन जब ये बात करता है उनके बारे में, अ टाइमली अटरेंस, उसने ये पोएम लिखा है, किसी से बात की, अ टाइमली अटरेंस,
जब वो इन चीजों का जिक्र करता है, गेव थॉट रिलीफ, उसे सुकून मिलता है। जब वो इनकी चीजें बर्बाद करता है, एंड अगेन एम आई स्ट्रॉन्ग, और दोबारा मैं ताकतवर बन जाता हूं। तो हमें वो होप भी बताता है कि किस तरह वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। द केटारकेट्स ब्लो देयर ट्रम्पेट्स फ्रॉम स्टीप, तो ऊंची ऊंचे पहाड़ों से जो केटारकेट है वो अपने वो ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट, वो बज रहे हैं। नो मोर शैल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन रोम, और अब उसके पास वो गम नहीं है। आई हियर द इकोस थ्रो माउंटेन थ्रोंग, और वो जो है इको सुन रहा है, आवाज सुन रहा है। द विंड्स कम टू मी, विंड्स भी आते हैं। द फील्ड ऑफ स्लीप, इस माहौल के अंदर। एंड ऑल द अर्थ इज गे, पूरी दुनिया खुश है, पूरी दुनिया खुश है। लैंड एंड सी, चाहे जमीन हो या पानी का समंदर हो, सारी चीजें खुश है। यहाँ इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं, इसको हम जारी करेंगे। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आएंगे, 100 लाइक आएंगे तो उसको मैंने पूरा करूंगा, नहीं तो अभी भी मैं थक गया हूँ। एक तरह से लाइक्स आएंगे तो मोटिवेट होंगे तो वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।